जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों गुड़न में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2021 सितंबर की करंट अफेयर, इसका पार्ट 9। 15 सितंबर को किसकी जयंती के रूप में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत में? ये मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया यानी कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। जबकि फर्स्ट बार इंजीनियर दिवस ये मनाया गया था 1968 में, ध्यान रखिए। 2021 के अंदर ये है 54वां इंजीनियर दिवस। जबकि एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न दिया गया था, यही नोट कर लीजिए, भारत रत्न दिया गया था 1955 में। जबकि इन्हें आधुनिक मैसूर के पिता के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिए, इन्हें आधुनिक मैसूर के पिता के रूप में जाना जाता है। जबकि विश्व इंजीनियर दिवस या विश्व इंजीनियर डे ये मनाया जाता है 4 मार्च को, ध्यान रखिए। जबकि साथियों यहीं आप नोट कर लीजिए, इस साल 2021 में इस साल फर्स्ट बार पराक्रम दिवस मनाया गया है 23 जनवरी को, यहीं नोट कर लीजिए आप 23 जनवरी को। और पराक्रम दिवस ये मनाया गया है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में प्रथम बार। ये पूछा जाएगा ये कब मनाया गया है, 23 जनवरी को। जबकि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न दिया गया था 1955 में, इन्हें आधुनिक मैसूर के पिता के रूप में भी जाना जाता है। जबकि इंजीनियर दिवस फर्स्ट बार मनाया गया था 1968 में, जबकि 2021 में 54वां मनाया गया है। और विश्व इंजीनियर दिवस ये मनाया जाता है 4 मार्च को। और फर्स्ट बार अभी 2021 में पराक्रम दिवस मनाया गया था 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में, ध्यान रखिए। साथियों यहीं पे आप नोट कर लीजिए, श्रीलंका व तंजानिया भी भारत की तरह ही 15 सितंबर को ही इंजीनियर दिवस मनाता है प्रतिवर्ष मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के रूप में, ध्यान रखिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के साथ साथ इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को कौन मनाता है? ये मनाता है श्रीलंका व तंजानिया, ध्यान रखिए। हाल ही में वन ग्राम पंचायत वन डीजीपी सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। जबकि इसका शुभारंभ करा है जम्मू कश्मीर के दूसरे नंबर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। जबकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर के प्रथम जो उपराज्यपाल बने थे वो बने थे जीसी मुर्मू, जो अभी 14वें किए गए भारत के। और अभी सेकंड है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जबकि ये जो वन ग्राम वन पंचायत डीजीपी सखी योजना है ये ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखिए। जबकि यहीं आप नोट कर लीजिए, जम्मू कश्मीर का जो लोक नाटक होता है वो होता है भांड पाथेर, ध्यान रखिए। हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं गुरमीत सिंह। जबकि साथियों ध्यान रखिए, राष्ट्रपति द्वारा 4 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। एक तो उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, जबकि पंजाब के थे बनवारी लाल पुरोहित, ध्यान रखिए। ये इससे पहले तमिलनाडु के थे। और तमिलनाडु के बना दिए गए हैं RN रवि, जो नागालैंड के थे। जबकि नागालैंड के बना दिए गए हैं जगदीश मुखी, ध्यान रखिए। पंजाब के नए राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के होते हैं RN रवि, नागालैंड के होते हैं जगदीश मुखी, जबकि उत्तराखंड के होते हैं गुरमीत सिंह। साथियों राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, और ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत। जबकि जो गवर्नर का पद होता है वो होता है अनुच्छेद 153 के तहत, ध्यान रखिए। हाल ही में लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी चैनल को मिलाकर एक चैनल कर दिया गया है, और इसका आधिकारिक नाम है संसद टीवी। जबकि साथियों ध्यान रखिए, इसके संसद टीवी के जो फर्स्ट CEO 1 वर्ष के लिए बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रवि कपूर। साथियों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, फर्स्ट हो गए और जो नवीनतम चीज़ होती है। जबकि ये जो संसद टीवी दोनों को मर्ज करके इसका नया नाम करा गया है, ये किस कमेटी की सिफारिश पे? ये है सूर्य प्रकाश कमेटी की सिफारिश पे। साथियों कमेटियों से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसके फर्स्ट CEO कौन है? रवि कपूर, ध्यान रखिए। जबकि सूर्य प्रकाश कमेटी की सिफारिश पे दोनों को मर्ज करके नया नाम कर दिया गया है संसद टीवी। हाल ही में कौन सा देश करेगा प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी? ये करेगा हमारा प्यारा भारत। जबकि साथियों ध्यान रखिए, इसकी 2021 की थीम है, जो प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है इसकी थीम होती है बौद्धिज्म इन लिटरेचर, ध्यान रखिए। ये जो छोटी छोटी साथियों थीम होती है ये 100% पूछी जाती है, बड़ी थीमों को नहीं पूछा जाता है। ये होती है बौद्धिज्म इन लिटरेचर। जबकि इसका आयोजन करेगा
जो भारत में भी जो इसका आयोजन संभालेगा वो करेगा ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। जबकि ICCR इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। इसका मुख्यालय होता है दिल्ली। जबकि इसके फाउंडर या इसके संस्थापक होते हैं वो होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसके संस्थापक हैं। साथियों ध्यान रखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इन्हीं की जयंती के रूप में 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम जी की जयंती के रूप में ही 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जबकि जो ICCR है इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो होते हैं दिनेश कुमार पटनायक। जबकि इसके अध्यक्ष होते हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। एक बार फिर से आप देख लीजिए, प्रथम जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है भारत, इसकी थीम है बौद्धिज्म इन लिटरेचर। जबकि इसका आयोजन कौन कर रहा है? ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। ICCR की स्थापना की गई थी 1950 में। इसका मुख्यालय होता है दिल्ली। इसके संस्थापक या फाउंडर हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इन्हीं की जयंती के रूप में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जबकि ICCR के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, जबकि डायरेक्टर जनरल होते हैं दिनेश कुमार पटनायक। हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। ये है सुब्रमण्यम स्वामी की, ध्यान रखिए। जबकि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस ये मनाया गया है 15 सितंबर को। साथ ही ये जो लिम्फोमा होती है ये एक तरह का कैंसर का रूप होता है और इसी की जागरूकता के लिए 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिए। हाल ही में फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार ये जीता है सुजेना क्लार्क ने। साथियों ये जो होती है सुजेना क्लार्क ये यूनाइटेड किंगडम की है। जबकि जो इनका नोवेल या उपन्यास होता है वो होता है पिरानेसी, ध्यान रखिए। पिरानेसी उपन्यास के लिए इन्हें फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिए। हाल ही में भारतीय सेना ने SCO का एक अभ्यास था 6 नंबर का शांतिपूर्ण मिशन 2021 इसमें भाग लिया है और इसका आयोजक देश है साथियों रूस। जबकि SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर होता है बीजिंग चाइना में। साथियों शंघाई इसका नाम है, जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है बीजिंग चाइना में। और इसका पुराना नाम, अगर साथियों SCO का पुराना नाम पूछा जाता है तो इसका पुराना नाम होता है शंघाई 5, ध्यान रखिए। जबकि इसके अंदर 8 देश होते हैं और भारत इसके अंदर जुड़ा था 2017 में। और अगर ये क्वेश्चन भी साथियों पूछा गया है कि भारत के साथ में कौन सा देश जुड़ा था SCO में, वो जुड़ा था पाकिस्तान। भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व ये घोषित किया गया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। साथियों अगर ये भी पूछा जाता है कि पूरा अगर देखिए पूछ ले जाता है तो यह है गुरु घासीदास नेशनल पार्क व तोमर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को घोषित किया गया है। और ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये होता है छत्तीसगढ़ में। जबकि इसी वर्ष 51वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था, वो था विलीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये आता है तमिलनाडु में। जबकि 52वां टाइगर रिजर्व था ये था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये था राजस्थान में। जबकि जो टाइगर प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट टाइगर, ये लाया गया था 1973 में और ये लाया गया था वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत, ध्यान रखिए। टाइगर रिजर्व 1973 में लाया किसके तहत था? वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत। जबकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के जो फर्स्ट निदेशक थे, साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थे कैलाश सांकला, ध्यान रखिए। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए अभी हाल ही में नए रक्षा समझौते का नाम है AUKUS, यानी कि AUKUS। ए से हो जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया, UK से यूनाइटेड किंगडम और US से हो जाता है USA, ध्यान रखिए साथियों। जबकि ध्यान रखिए एक होता है फाइव आइज देश, ये साथियों क्वेश्चन आता है। इसके अंदर 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, USA,
यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और न्यूजीलैंड ध्यान रखिए। 5 आइज देश ये पूछा जाता है, इसमें 5 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए और यूके ध्यान रखिए। जबकि क्वाड का जो भी प्रथम शिखर सम्मेलन हो रहा है इसका आयोजक या मेजबान देश कौन सा है? यूएसए ध्यान रखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 ये दिया गया है साथियों 2021 के अंदर। ये किसे सम्मानित किया गया है? यह है ब्रिगेडियर SV सरस्वती ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए 200वीं जयंती मनाई गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 2020 में, ध्यान रखिए। इन्हें साथियों लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, इनकी उपाधि है। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये मनाया जाता है 12 मई को, ध्यान रखिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। जबकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के रूप में ये मनाई गई थी 2020 में। जबकि ध्यान रखिए इस बार जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जो 2021 में दिया गया है वो दिया गया है ब्रिगेडियर SV सरस्वती को, ध्यान रखिए। मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं मुनु महावर। जबकि मालदीव की राजधानी होती है माले, ध्यान रखिए। दूरदर्शन का 62वां स्थापना दिवस ये मनाया गया है 15 सितंबर 2021 को। साथियों ध्यान रखिए 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। ध्यान रखिए 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। जबकि साथियों ध्यान रखिए दूरदर्शन ने अपने पहले चैनल DD नेशनल को स्टार्ट किया था 1982 में। और इसी वर्ष 15 अगस्त 1982 को प्रथम बार प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के साथ ही भारत में कलर टीवी की भी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिए 15 अगस्त 1982 को जो प्रधानमंत्री उस समय थी तत्कालीन इंदिरा गांधी, स्वतंत्रता दिवस के भाषण के साथ ही भारत में कलर टीवी की भी शुरुआत हुई थी। और दूरदर्शन ने अपना चैनल जो DD नेशनल था उसकी भी स्टार्टिंग करी थी 1982 में। और 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था किसके? दूरदर्शन का, ध्यान रखिए। ओजोन परत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। साथियों यहीं आप नोट कर लीजिए, ये जो ओजोन परत से संबंधित आता है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस पे हस्ताक्षर किए गए थे 15 सितंबर 1987 को। और ये हस्ताक्षर किए गए थे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ध्यान रखिए। जबकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये लागू किया गया था पूर्ण रूप से 1 जनवरी 1989 में, ध्यान रखिए 1989 में। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर हुए थे 15 सितंबर 1987 में वियना ऑस्ट्रिया में। जबकि लागू 1 जनवरी 1989 को, ध्यान रखिए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान 2021 के तहत किस राज्य में 1 करोड़वां पौधा लगाया है? ये लगाया है महाराष्ट्र में। और ये लगाया गया है महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ में स्थित CRPF ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, ध्यान रखिए। जबकि जो केंद्रीय अमित शाह मंत्री हैं ये होते हैं गृह मंत्री और भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री भी पूछे जाते हैं, तो ये भी हैं अमित शाह, ध्यान रखिए। जबकि साथियों महाराष्ट्र के लिए आप 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर एक प्रसिद्ध काला घोड़ा उत्सव मनाया जाता है। ये साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार रिपीट, काला घोड़ा उत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जबकि जो मराठी नववर्ष है महाराष्ट्र में मनाया जाता है वो है गुड़ी पड़वा, ये मराठी नववर्ष है। जबकि जो महाराष्ट्र का लोक थिएटर होता है वो होता है तमाशा, ध्यान रखिए। और मार्शल आर्ट है, जो महाराष्ट्र की मार्शल आर्ट होती है वो होती है मर्दानी खेल। और साथियों यहाँ जो प्रसिद्ध केव या गुफाएं हैं वो हो जाती है अजंता व एलोरा की गुफाएं ये होती है औरंगाबाद में अजंता व एलोरा की गुफाएं हैं। जबकि एलिफेंटा, साथियों ये तो सभी को मालूम है, एलिफेंटा, एलोरा, अजंता। जबकि एलिफेंटा व कन्हेरी ये पूछा जाता है और NTPC के एग्जाम में पूछा गया था अभी। एलिफेंटा व कन्हेरी की गुफाएं ये होती है मुंबई में। जबकि एक होती है कार्ला की गुफाएं
ये होती है पुणे में। एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, काला घोड़ा उत्सव ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा मराठी नववर्ष है, जबकि महाराष्ट्र का लोक थिएटर होता है लोक थिएटर तमाशा, जबकि मार्शल आर्ट होती है महाराष्ट्र के मर्दानी खेल। यहाँ 4 प्रमुख गुफाएं हैं, अजंता व एलोरा की औरंगाबाद में, एलिफेंटा व कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में, और काला केव होती है ये होती है पुणे में, ध्यान रखिए। हाल ही में भारत ने आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया है इटली के साथ। जबकि साथियों इटली की राजधानी होती है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ये भी नोट कर लीजिए आप, टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम, जो कि इटली की राजधानी है। यहीं पे आप इटली के साथियों 2-3 पॉइंट और नोट कर लीजिए। विश्व रक्तदान दिवस ये मनाया जाता है 14 जून को। जबकि साथियों प्रतिवर्ष विश्व रक्तदान दिवस के लिए और 2021 में प्रतिवर्ष साथियों एक मेजबान देश होता है, वो है इस साल 2021 में इटली। ध्यान रखिए, विश्व रक्तदान दिवस अगर इसका मेजबान देश 2021 का पूछा जाता है वो है इटली। जबकि हाल ही में भी 2020-21 का जो यूरो कप है फुटबॉल का, वो जीता था इंग्लैंड को 3-2 से हराकर इटली ने। जबकि अभी हाल ही में G20 की 2021 की अध्यक्षता कर रहा है इटली। इटली की राजधानी होती है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। विश्व रक्तदान दिवस ये मनाया जाता है 14 जून को, और विश्व रक्तदान दिवस इसकी मेजबान देश है इस साल 2021 में, इसकी अध्यक्षता कर रहा है इटली। और यूरो कप 2020-21 ये इटली ने जीता है इंग्लैंड को 3-2 से हराकर। ये फुटबॉल का प्रसिद्ध यूरो कप है। जबकि G20 2021 की अध्यक्षता भी इटली कर रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था भारत की तरफ से। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।